वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है टेस्ट के अनुरूप। आज आपका चौथा टेस्ट हो गया जिसमें हमने पढ़ी राजस्थान की मिट्टियां, कृषि और फसल। 100 प्रश्न आपको दिए। इन 100 प्रश्नों की व्याख्या अब 10 बजे आपको मिल रही है। टेस्ट कौन सा था ये भी आप देख लीजिए। सामान्य अध्ययन, जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें रेट लेवल फर्स्ट का 180 नंबर का और रेट लेवल सेकंड का 130 नंबर का मैटर आपका क्लियर हो रहा है। और आपके लिए खुशखबरी की ये बात, क्योंकि संडे का शेड्यूल में टेस्ट नहीं है, संडे के दिन आपको 2-2 महीने की राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे पिछला संडे आया था तो इसको आपको अक्टूबर नवंबर की टेस्ट सीरीज, आपको नवंबर के जितने भी करंट के प्रश्न थे वो दे दिए। अब की बार संडे आएगा तो अगस्त और सितंबर का दे देंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रश्न आपको डाल के देंगे, मैथ के प्रश्न आपको इस संडे के डाल के देंगे। तो 151 रुपए में आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपकी जो पहली सैलरी आती है ना 22-23 हजार रुपए, वो सारा जुगाड़ इसमें मिल जाएगा। तो जिसने नहीं लिया है जरूर ले लेना, मौके का फायदा उठाना। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट और 2 के लिए। और आप शाम को 6 बजे टेस्ट डलता है, 6 से रात को 10 बजे, इन 4 घंटों के बीच जो टेस्ट करता है उसकी रैंक जारी होगी। क्योंकि 10 बजे आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है तो बाद के विद्यार्थी तो वीडियो देख के भी उत्तर लगा सकते हैं। इसलिए 6 से 10 का ही रैंक जारी होगा, सारा कर लेना और 10 बजे इसकी यहाँ पे व्याख्या देख लिया करो। तो स्टार्ट करें। कौन सा टॉपिक है? स्पेशल और स्पेशल मिट्टी, कृषि और फसल। मेरी मिट्टी में मिल जावा, मिट्टी, कृषि, अन्नदाता, किसान और जो सारी फसलें होती हैं उनकी चर्चा। किस प्रकार के 100 प्रश्न है देखिए मेरे साथ। रचना विधि के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो रचना विधि के अनुसार मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक स्थानीय मिट्टी जहां फिक्स रहती है, स्थानीय मिट्टी, ठीक है वो, और एक होती है विस्थापित मिट्टी। कौन सी? विस्थापित, एक जगह से दूसरी जगह जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से कैसे भी चलकर चली जाती है, वो विस्थापित होती है। और एक स्थानीय, जहां स्थानीय विशेष में रहती है। 2 प्रकार की रचना विधि के अनुसार। किसके अनुसार? रचना विधि के अनुसार 2 प्रकार की होती है। रेतीली, बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में देखो। मिट्टियों से प्रश्न क्या आता है? 6-7 प्रकार की आपके लगभग मान के चलो कि जैसे रेतीली है, लाल रेतीली है, इस प्रकार की लगभग संगठन, जिसको कहते हैं गठन और उपजाऊपन के आधार पर मिट्टियां होती है। रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर 5-7 मिट्टियां वो है। 6-7, 7-8 होगी। इसके अलावा 5 से 6 आपकी वो मिट्टियां हैं जिनके वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं। 10% मिट्टियों का यही आता है। जैसे रेतीली, बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखो, यह मिट्टी राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है, बिल्कुल मरुस्थल का नाम। और सबसे ज्यादा बलुई रेतीली मिट्टी अपने राजस्थान में पाई जाती है। ये राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती है। सही है ना? कथन देख लेना पूरा, उसी प्रकार से पेपर में आएंगे प्रश्न। इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी है और कैल्शियम व फास्फेट तत्वों की अधिकता होती है। इस कारण ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है। हम देखते हैं ना, पढ़ते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ आपको बहुत सारी मिट्टी, अनुपजाऊ मिट्टी मिलेगी, बंजर मिट्टी मिलेगी। वो मिट्टी कौन सी है? रेतीली, बलुई मिट्टी। जिले जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सिक्किम, यानी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जो 12 जिले हैं उनमें लगभग मिट्टी पाई जाती है। तो आपके हिसाब से चारों ऑप्शन सही होंगे ना? आपने चारों सही किए होंगे। 1, 2, 3, 4। निम्न में से कौन सी रेतीली मिट्टी का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सी रेतीली मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो देखो, रेतीली मिट्टी तो लाल वाली भी हो सकती है, खारी मिट्टी भी रेतीली मिट्टी होती है, और पीली, भूरी रेतीली मिट्टी। अब मिट्टियों के प्रकार देखो, प्रश्न आ गया। देखो, लाल रेतीली मिट्टी भी होती है। अब जहां रेत है वहां लाल मिट्टी भी निकलती है। खारी, अब जहां रेत है वहां खारी मिट्टी भी है, और पीली, भूरी मिट्टी भी निकलती है। ठीक है, ये अब तो थोड़ा चेंज हो गया। पहले आज से तो लगभग बहुत जगह लगभग हो रहा है, लेकिन 4-5 साल पहले की बात रहे, घर में कहते हैं गारो लगावा, गारो, ध्यान है, गारो, गारो लगाने खातिर मिट्टी लेवा नहीं, लाल मिट्टी का, लाल मिट्टी ढूंढ के ले। अब केजियां लाल मिट्टी निकला है, केजियां लाल और मिक्स रेतीली मिट्टी निकला है। बारह गारा लगाने खातिर मिट्टी हुआ लाल रेतीली मिट्टी, प्योर लाल। फिर ऊपर से अपने खुदाई करते 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 नीचे आ जाती है लाल मिट्टी। बड़ी खुश होते हैं जो ये गारा लगाते हैं ना, वो लेके आते हैं। फिर वो ये मिट्टियां हैं, ये खास करके रेतीली मिट्टी में ही सारी होती है। पहले ऊपर रेत होगी, नीचे लाल मिट्टी आएगी। याद होगा अभी आपको भी, और लगभग कई जगहों तो लगभग अभी चल रहा है। तो देखो, रेगूर मिट्टी है ना, ये रेगूर मिट्टी, ये रेतीली मिट्टी नहीं है। ये रेगूर मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। किसको? काली मिट्टी को, जो हड़ौती क्षेत्र में खास करके पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? लाल और पीली। देखो, आपको क्षेत्र विशेष कुछ याद रखना है। ये जो बनास नदी है ना, बनास नदी, ये बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना,
ये लगभग आपको मिलेगा भूरी मिट्टी का। कौन सी? भूरी जलोढ़ मिट्टी का। ये जो क्षेत्र आएगा ना लगभग आपको मिलेगा लाल लोमी मिट्टी। कौन सी? लाल लोमी मिट्टी मिलेगा। ये मिलेगा आपको, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, हड़ौती। ये जो मिट्टी यहां पे मिलेगी हड़ौती क्षेत्र में, रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी मिलेगी। यहां जो मिट्टी मिलेगी ये मिलेगी आपको किस प्रकार की? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, सब सर्वाधिक मिट्टी। यहां जो मिट्टी मिलेगी ये मिलेगी आपको रेतीली मिट्टी। कौन सी? रेतीली मिट्टी मिलेगी। वो रेतीली कैसी भी हो सकती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी मिलेगी, तो ये याद रखना। तो ये क्षेत्र विशेष आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये क्षेत्र आ गया खारी मिट्टी, लवणीय मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, जो गोड़वाड़ प्रदेश है, लूणी वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ जो गंगानगर है ये बलुई भूरी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे मिक्स रूप से। ठीक है, क्योंकि गग्गर है ना, नाली क्षेत्र है, इसलिए पाई जाती है। तो ये इस प्रकार आपको पूरा इस पे याद रखना है कि यह भूरी मिट्टी, और ये भूरी मिट्टी पीली ये मिट्टी है ना, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी भी पाई जाती है इस क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र आपका टोटल मिलेगा बनास नदी वाला, लाल पीली भूरी मिट्टी, तो ये क्षेत्र हो गया। लाल लोमी मिट्टी ये हो गया। तो ये मैंने आपको एक बार डायग्राम बता दिया, आप इसको याद करना। अगर उत्तर क्या आ जाएगा? लाल पीली मिट्टी निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? तो उत्तर आ जाएगा सवाईमाधोपुर, सिरोही, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर। अगला देखो, किस मिट्टी को ग्रे पेंटेड, धूसर मरुस्थलीय, सिरोजम मिट्टी कहते हैं? बहुत बार पेपर में आए हैं, एक ही नाम है, सिरोजम मिट्टी, धूसर मरुस्थलीय या ग्रे पेंटेड। अब आपने ये टेस्ट दिया है ना, अब जिस विद्यार्थी का प्रश्न गलत हुआ है अब उसको सुधारना, प्लस वीडियो सोल्यूशन देखना ताकि दोबारा गलत नहीं हो। गलती कर रहे हो, कोई घबराना नहीं है कि आपने 100 प्रश्न किए, आपके 100 में से आपके क्वेश्चन बहुत कम गलत हो रहे हैं या आपके बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो आप उनको सुधारोगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड अगर, क्योंकि 3-4 सालों से हो रही है लेवल 2 के लिए, तो ठीक है, पूरे एक सरकार में एक हो रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको हौसला रखना है। राजस्थान के एग्जाम ऐसे है, ज्यादा पढ़ने से नहीं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ज्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। यहां से आज मैं अब देख रहा हूं कि मुझे ये पीडीएफ दे दो, वहां से पीडीएफ आ गई, उस किताब, क्योंकि बाजार में हजारों किताबें आ चुकी है। ठीक है, आपका ध्यान भड़काने के लिए आपके पास जो है उसे अच्छे तरीके से पढ़ी, बहुत शानदार है। हमने भी हमारी पुस्तक निकाली है, लेकिन स्पेशल 21 तारीख को ये पुस्तक आ रही है। ये पुस्तक ले लेना, उसके बाद में आपको पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मैंने लगातार आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो इसमें मैंने डाले हैं। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने जितने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें मैंने प्रश्न बैंक डाला, रिव्यू मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया। तो अब ज्यादा के चक्कर में न रहो, आप सीमित मात्रा में पढ़ो। इतना कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लेवल फर्स्ट के लिए तो कुछ नहीं, बस घबराना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम को पार करेगा। ठीक है, तो किस मिट्टी को ग्रे पेंटेड, धूसर मरुस्थलीय, सिरोजम मिट्टी कहते हैं? भूरी रेतीली मिट्टी को। इस मिट्टी में मुख्यतः ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, बरानी कृषि होती है। अब आपको पता है कि बाजरा, मूंग, मोठ, बरानी ये होती है रेतीली मिट्टी में। अब यहाँ पे देखो, इन मिट्टियों में तो होना नहीं है, तो ये सीधा ही उत्तर आ गया, भूरी रेतीली मिट्टी। लवणीय मिट्टी के बारे में सत्य कथन बताओ। लवणीय मिट्टी अभी मैंने बताया था, आपको पूरा नक्शा बता दिया। ये देखो, जैसे लवणीय मिट्टी कहां बताई थी, ये क्षेत्र बताया था लवणीय मिट्टी सबसे ज्यादा, जो ये समझ लो कि जो अर्ध शुष्क वाला 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच है ना, ये आपको लवणीय मिट्टी के बारे में कहेगा। देखो, ये मुख्यतः बाड़मेर, जालोर और पाली में पाई जाती है। आ गया, सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। क्षारीय व लवणीय की अधिकता के कारण यह कम उपजाऊ होती है। आ गया ना, लवणीय, क्षारीय, इसमें केवल झाड़ीनुमा पौधे व चारागाह पाए जाते हैं। आपको पता होगा 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा तो झाड़ीनुमा वृक्ष कहां पे है? पाली में। ये पढ़ते हैं ना, तो ये आ गया उपयुक्त सभी। लिथोसोल्स मिट्टी का वैज्ञानिक नाम। अब आपने वर्टिसोल्स, एरिडीसोल्स, एल्फीसोल्स सारी सुनी है, इसको और याद रखना। लिथोसोल्स ये पेपर में आई हुई है, पर्वतीय मिट्टी है ना, पर्वतीय मिट्टी, इसको लिथोसोल्स कहते हैं। या एग्जामिनर पूछेगा लिथोसिल मिट्टी किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? अरावली क्षेत्र। एरिडीसोल्स मिट्टी के बारे में सत्य कथन बताइए। 5-6 वैज्ञानिक नाम आपको याद ही रहनी चाहिए कि एरिडीसोल्स होता क्या है। तो एरिडीसोल्स यह एक प्रकार की शुष्क मिट्टी है। यह सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर जिले में पाई जाती है। यानी कहने का मतलब अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। आपसे पूछे कोपेन के अनुसार एरिडीसोल्स मिट्टी कहां पाई जाती है? BWSHW के अंदर है, BSHW के अंदर पाई जाती है।
यह मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। उपयुक्त सभी सत्य है। कौन सी? एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स बहुत बड़ी है, नाम ही बहुत बड़ा है। तो ये बीच वाला क्षेत्र देखो, ये है ना, ये जो क्षेत्र है, ये बीच वाला क्षेत्र सबसे बड़ा है। ये बीच वाला क्षेत्र सबसे बड़ा है, इसलिए नाम भी एरिडीसोल्स, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। सत्य है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अब ऊपर वाला आ गया, CWG कह रही है। CWG का मतलब गंगा का मैदान है, उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ मैदान है तो वहां बस याद रखना, जयपुर दौसा की पहाड़ियों में जाके, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, डांग क्षेत्र, ये चंबल नदी के पास जाके हम लेते हैं सेल्फी। क्या लेते हैं? सेल्फी लेते हैं नदी के किनारे, यानी नदी से बहाकर लाएगी मिट्टी को, नवीनतम मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। और नदी के किनारे सेल्फी लेने का क्या होता है? नजारा कुछ अलग ही होता है। सेल्फी, एल्फी, सेल्फी, एल्फी सोल्स। कुछ एल्फी सोल्स किसको कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगला उत्तरी पूर्वी खास करके। इंसेप्टिसोल्स, आर्द्र मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स कौन सी होती है? आर्द्र मिट्टी, इसका नाम है आर्द्र मिट्टी। किस प्रकार की जलवायु में पाई जाएगी? मिट्टी का नाम तो है आर्द्र मिट्टी, इंसेप्टिसोल्स, लेकिन ये पाई जाती है उप आर्द्र क्षेत्र में, उप आर्द्र में। राजस्थान में सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला, देखो आपसे पूछे मिट्टी के बारे में, पूछे कि सबसे ज्यादा वायु अपर्दन किससे होता है, आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी का विस्थापन किसके द्वारा होता है? वायु से। 2 नंबर पे जल से, 3 नंबर पे चादरी अपर्दन। चादरी हिम से, पर्वतों से जो बर्फ जो पे नीचे आती है ना, साथ में मिट्टी का कटाव होता है, वो चादरी अपर्दन होता है, खास करके सिरोही राजसमंद क्षेत्र में। जल अपर्दन चंबल नदी कहते हैं ना सबसे ज्यादा। वायु अपर्दन पश्चिमी राजस्थान में। तो सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला कौन सा हो गया? कोटा हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा का अपर्दन किससे होता है? वायु से। ये पॉइंट नोट करना, सबसे ज्यादा वायु से, 2 नंबर पे जल से, 3 नंबर पे चादरी अपर्दन। राजस्थान की कौन सी नदी बेसिन का क्षेत्र जल अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा कटाव कौन सा? बीहड़ क्षेत्र हम पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा बीहड़ क्षेत्र, सबसे ज्यादा उत्खात भूमि क्षेत्र। ठीक है, डांग क्षेत्र, ये जो जितना भी है ये कटाव सबसे ज्यादा। देखो चंबल नदी बहती तो ऐसे है, लेकिन इसका कटाव इतनी इतनी दूर पे ऐसे इतना बना हुआ है, इतना बना हुआ है कि आकृति इसकी ऐसे लगती है जैसे वृक्ष के आकार की है, इसलिए सबसे ज्यादा चंबल बेसिन। चादरी अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले, तो चादरी अपर्दन बता दिया, पर्वत से ऊपर जो हिम भूस्खलन होता है उसके साथ में जो मिट्टी भी साथ में नीचे आती है वो होती है चादरी अपर्दन। और ये सबसे ज्यादा राजसमंद और सिरोही क्षेत्र। राजस्थान में वायु अपर्दन के बारे में सही कथन बताइए। राजस्थान में वायु अपर्दन, तो राजस्थान का 19.41% भाग वायु अपर्दन की समस्या से ग्रसित है। बिल्कुल सही है। अब इस प्रकार के प्रश्न हो सकता है आपके गलत हुए होंगे, लेकिन गलत हो कितने भी, लेकिन अब आपको उसको सही करते जाना है, क्योंकि बढ़ते जाओगे एक दिन आप सही निशाने पर स्टिक निशाना लगाओगे और सफलता मिलेगी। क्योंकि अब जो टाइम बचा है वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पीछे आपने कुछ भी किया है उसे कोई मतलब नहीं। सिलेक्शन पाना है, अब वाले समय को आप बर्बाद मत होने देना। जो कमजोर लग रहा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, जो ऐसा लग रहा है कितना भी 2 महीने पढ़ लो मैं वहां टिक नहीं कर सकता सही, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में रीड लेवल फर्स्ट में 1 वर्ड है, फेजल वर्ब है, जिसको आती है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती उसको, जिसको पता है 1000 याद करने के बाद ही मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको छोड़ दो, बाकी पे लगो। ऐसे कुछ चीजें हैं उनको हटा दो, अपने आप सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि 100-150 में से 150 तो लेने नहीं है, 150 में से 300 नंबरों का 300 थोड़ी लेने आपको सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन तभी लोगे जब 1/3 के चक्कर में नहीं पढ़ोगे। इससे बचने के लिए बहुत सारी चीजें को गंवाना पड़ेगा साइड में, सिलेक्शन फिर होगा। ठीक है, आपकी रणनीति क्या है पेपर के खिलाफ? राजस्थान का 19.41% भाग वायु अपर्दन की समस्या से ग्रसित है। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन जैसलमेर में। राजस्थान में न्यूनतम वायु अपर्दन धौलपुर। पॉइंट नोट करना, राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला माह जनवरी नहीं, गलत है। जनवरी महीने में धूल भरी आंधियां कहां चलती है? ठीक है, जनवरी महीने में तो जम जाता है रेत, तो ये लगभग जून जुलाई के अंदर है ना आंधियां चलती है, तो वो होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही, यही है। 4 नंबर गलत है, 1 2 3। राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला 1958 में कहां स्थापित की गई? तो राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित की गई। और दूसरी पूछे तो जयपुर में।
राजस्थान की दूसरी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? जयपुर में। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय राजस्थान में कहां स्थित है? और ये सारे प्रश्न है ना, ये सारे प्रश्न इस पुस्तक में डाले हुए, मैं आपको बता देता हूं। ये जो अभी 21 दिसंबर से पुस्तक आ रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी व्यवस्था है। 21 को आ जाएगी, 22 को आनी थी, अब 21 को ही आ जाएगी बाजार में। इसमें सारा डाटा ये डाला हुआ है। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय राजस्थान में कहां पे है? केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय अपने जयपुर और सीकर में है। जयपुर और सीकर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में सत्य बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फेवरेट प्रश्न है, एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। शुरुआत 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। योजना में केंद्र का 75 और राज्य का 25% हिस्सा है। ध्येय वाक्य, ये अभी देखो शायद पिछला एसआई का पेपर हुआ था, पता नहीं पटवारी का पेपर आया था, उसमें पूछा था कि किस योजना की ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा खेतरा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की एक योजना चल रही है, कुसुम योजना। कुसुम योजना का जो ध्येय वाक्य वो है अन्नदाता से ऊर्जादाता। अगला प्रश्न देखो, अम्लीय मृदा में किसके प्रयोग से सुधार किया जा सकता है? यानी अम्लीय, एक होती है क्षारीय मृदा, एक होती है अम्लीय मृदा। तो अम्लीय मृदा में चूना, जो चूना होता है उसको डाल के सुधार किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? सबसे ज्यादा प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित लॉजिकल के प्रश्न आ रहे हैं कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? देखो, अतिचारण से तो मरुस्थलीकरण फैलेगा, जनसंख्या अधिक होगी तो भी मरुस्थल फैलेगा, अति जुताई करोगे तो भी होगा। जैविक कृषि मरुस्थल का कारण नहीं है। कॉम्बेटिक डेजर्टिफिकेशन परियोजना यानी मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना को किस वर्ष में चालू किया गया? ठीक है, कॉम्बेटिक डेजर्टिफिकेशन परियोजना यानी मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना किस वर्ष चालू की गई थी? 1999 के अंदर। डिडवाना, पंचभद्रा, सांबर जिलों में मृदा पाई जाती है। प्रश्न देखो बड़ा शानदार है। डिडवाना कहां पे? नागौर, पंचभद्रा, बाड़मेर और सांबर में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सोलन चाक। अब कोई मृदा है, अब यह नमक उत्पादित होता है, सोलन चाक प्रकार की कोई मिट्टी है। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, सोलन चाक। याद रखना, दोबारा रिपीट हो तो गलत नहीं होना चाहिए। सोलन चाक। निम्न में से कौन सा मिट्टियों में मुख्य पोषक तत्व होता है? ये प्रश्न आया हुआ है 2022 के एग्जाम में, ताजा ही पूछा है। मिट्टियों में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो देखो, जैविक, कार्बन और फास्फोरस ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। यानी मिट्टी को भी जैसे अपने को पोषक तत्व चाहिए ना, अपने कहते हैं कि आंख खराब होगी तो गाजर खा लो, ठीक है, और कोई ये चीज खा लो। अब जैसे सर्दियों में पूरे ठंड से बचने के लिए कोई तो वो कहते हैं ना पिंडिया खाएगा, कहीं तो पिंडिया खाएगा, और कोई खतरनाक सर्दी से बचने के लिए वो लाल नीला ढक्कन पिएगा। अलग अलग पोषक तत्व है, इससे मिट्टी को भी पोषक तत्व चाहिए। और कई बार लाल नीला ढक्कन धुल जाता है तो वो मिट्टी को भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मिट्टियों में मुख्य पोषक तत्व होता है जैविक। जैविक तो आजकल बहुत ट्रेंड बना हुआ है। कार्बन और फास्फोरस उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा मिट्टियों के द्वितीय पोषक, वो तो थे प्रथम, ठीक है, वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो द्वितीय तो मिलने चाहिए। ठीक है, द्वितीय तो मिलने चाहिए। जैसे सर्दियों के अंदर जो पिंडे बनते हैं वो मिल जाए, नहीं मिले तो फिर चाय मिल जानी चाहिए और ब्रेड मिल जानी चाहिए। वो मुख्य पोषक तत्व इंसान के तो वो हो गए। अब मिट्टी के हो गए, अगर प्रथम नहीं है तो सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बोरोन उपयुक्त सभी। अब वो पेपर में पूछेगा आपसे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक में है? ये प्राथमिक हो गया मुख्य, और ये द्वितीय हो गया। तो सल्फर, ठीक है, जस्ता, लोहा, तांबा, लोहा, तांबा, जस्ता, सल्फर, मैग्नीज, बोरोन, ये द्वितीय कैसा है? ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सी मृदाओं के द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है? अब यहां से ऐसे प्रश्न आता है, प्रथम और द्वितीय दोनों याद रखना। द्वितीय कौन सा? देखो, सल्फर, जस्ता, तांबा। अपने पढ़ा द्वितीय में, ये पोटास नहीं है, पोटास प्रथम का है। कौन सा? पोटास। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में बड़े भंडार मिले हैं पोटास के। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? अब सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो याद रखना, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों से भागकर लाई जाती है। ये अपना पूर्वी राजस्थान है, और जो उत्तर प्रदेश का बीच वाला क्षेत्र है ना, ये विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है, क्योंकि गंगा यमुना का मैदान है। ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित युग्मों में से वह कौन सा जिला युग्म है जहां लाल पीली मृदा पाई जाती है? लाल और पीली, मैंने अभी बताया आपको, याद होगा। ये जो बनास वाला क्षेत्र है ना, ये भूरी मृदा जब भी आ जाए तो उत्तर करना है, लाल और पीली आ जाए तो ये उत्तर करना है। तो ऑप्शन देख लो, अलवर, भरतपुर, यहां तो जलोढ़ होगी, 12 टोंक यहां भी नहीं होगी, अजमेर, भीलवाड़ा, ये आ गया। ठीक है,
राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल, तो एंटीसोल पाई जाती है पश्चिम में, एंटीसोल पश्चिम में। अब देखो एरिडीसोल्स तो मैंने बता दिया अर्ध शोषक में, ये जो बाकी भाग बच गया ना, या एंटीसोल पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, अब आ गया, फिर आ गया लाल पीली, लाल पीली, लाल पीली। अब देखो बनास यहाँ जाती है, यहाँ तो काली होगी, यहाँ जलोढ़ होगी, यहाँ गंगानगर डोबार में भूरी बलुई मिट्टी होगी, कछारी मिट्टी, सवाई माधोपुर रास में। राजस्थान के किन जिलों में लाल पीली, बड़े प्रश्न आ गए भाई, ये प्रश्न सारे आए हुए हैं पेपर में। लाल पीली, लाल पीली का धूम मच गई। अब लाल पीली तो भूलोगे नहीं, लाल पीली, लाल पीली। अब ये मैं सोचा करो कई बार सर बराबर एक जैसे प्रश्न आ गए, आपको कितना याद रहता है, आपको तो वो रखना है और दूसरे से कोई मतलब नहीं है। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ते रह करो। ये दुनिया रंगीली है, राजस्थान कहते हैं ना रंगीलो राजस्थान, तो नेगेटिव पॉजिटिव, कोई सपोर्ट करने वाला, कोई पीछे से बुराई करने वाला, हर प्रकार के लोग मिलेंगे। बस दुनिया रंगीली है, खुद में मस्त मलंग रहा करो। राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मृदा कौन सी? मरुस्थली मृदा। राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे कहते हैं, देखा हो गया किसी ने खेत खलिहानों में जाके देखो, कई कई क्षेत्रों में होता है कि मिट्टी होती है उसके ऊपर बालू जम जाती है, लवणीय और सफेद सफेद रंग की होती है, उसको रेह कहते हैं। क्या कहते हैं? रेह। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिमोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? इंसेप्टिमोल्स मृदा नहीं पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स होगा शायद, ठीक है, मोल्स तो क्या होगा, इंसेप्टिसोल्स होगा। तो यहां सीधी सी बात है, इंसेप्टिसोल्स है ना, इंसेप्टिसोल्स ये भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही में पाई जाती है, बूंदी में नहीं पाई जाती। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये क्षेत्र हो गया एंटीसोल का, ये हो गया इरेडीसोल्स का, ये जो बच गया इंसेप्टिसोल्स का इधर वाला क्षेत्र, ये हो गया वर्टिसोल्स का, और ये हो गया एल्फीसोल्स का। तो उत्तर आ गया आपके सामने बूंदी महाराज। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? कौन से सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? तो एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स। ये कौन सी मिट्टी होगी? ये होगी आपके अरावली से इधर इधर वाले भाग में 61.11% वाले भाग में एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स होगी, ठीक है। बड़े नाम बड़े कारनामे। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी, अब लाल का नाम आ गया, लाल का नाम आ गया, तो देखो लाल दोमट मिट्टी जो दक्षिणी राजस्थान है ना, वहां लाल दोमट और लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, दोमट, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा बांसवाड़ा डूंगरपुर। राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूरी काली मृदा बनाए रखते हैं? अब काली मृदा कहां पाई जाती है? हड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जहां खूब सारे मसाले होते हैं, सोयाबीन होती है, गन्ना होता है, कपास होता है, जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है, वह क्षेत्र कौन सा है? यानी नई मिट्टी आती है। तो सीधी सी बात हम कहते हैं नई मिट्टी खादर, पुरानी मिट्टी बांगर, ठीक। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है सही सुमेलित नहीं है? देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी बिल्कुल, क्योंकि अब हमें पता है कि ये क्षेत्र आ गया चित्तौड़गढ़ का, ये आ गया, तो यहाँ काली मिट्टी भी होगी। हड़ौती क्षेत्र कोई पट्टा तो बांध लिया भैया, यहाँ दीवार खेल दी, इधर काली मिट्टी जाएगी नहीं, भूमि के अंदर है मिट्टी, तो ठीक है। अलवर, जयपुर में दोमट मिट्टी बिल्कुल। अब आपके दिमाग में रहेगा ये दोमट मिट्टी कौन सी आ गई? इसी को कहते हैं कछारी मिट्टी, इसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। दोमट, कछारी, जलोढ़ एक ही नाम है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी, ये गलत है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी दोमट मिट्टी ज्यादातर पाई जाती, खास करके। कोटा, झालावाड़ काली मिट्टी, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है, भूरी भी पाई जाती है, लेकिन भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि अब चाहे कितनी भी पाई जाओ, जो घग्गर का मैदान है, वर्गीकरण के अनुसार इसको इसमें नहीं रखा जाएगा। तो ये 100% ये है, बाकी 100% सही है। तो इनमें से जो मिस्टेक लगती है वो सी में, ये प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरता शक्ति दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है? यानी किस क्षेत्र में, जो किन जिलों में पारिस्थितिकी व भूमि की उर्वरता शक्ति दोनों को अपूर्ण क्षति पहुंच रही है या पहुंचा रही है? तो सबसे ज्यादा राजसमंद, उदयपुर। राजस्थान में मिश्रित लाल व काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? अब लाल व काली मिट्टी है, मिश्रित है, तो कौन सी फसल होगी? तो लाल व काली, काली का नाम आते कपास और मक्का। अब हम पढ़ते हैं ना कि मक्का सबसे ज्यादा कहां होता है? कि दक्षिणी राजस्थान में होता है, ये पढ़ते हैं। इसका मतलब मक्का लाल लोमी मिट्टी और पर्वतीय क्षेत्र वाले यहां होती है। और काली मिट्टी, ये क्षेत्र, अब काली मिट्टी, अब ये कभी पेपर में आ जाए ना
तो कोटा बुंदेली यहाँ तो काली होती है, इतना ये क्षेत्र भी आ जाता है काले का, जरूरी नहीं है कि यहाँ काली ये भी आ जाएगी। तो कपास और मक्का। अब मूंगफली आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, एक प्रश्न आया हुआ है मूंगफली किस मिट्टी में पाई जाती है? मूंगफली पीली मिट्टी में पाई जाती है। हालांकि मूंगफली पश्चिमी राजस्थान में बलुई मिट्टी में होती है, लेकिन पीली मिट्टी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? जलोढ़, अब जय जलोढ़, जय जल, कछारी, दोमट, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। क्योंकि यहाँ देखो ये ऑप्शन आपके सेट नहीं है, बिल्कुल एक ये सेट, ऐसे प्रश्न नहीं आने। ये आ गया आपका प्रश्न। मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है? और अब वर्तमान में सर्दी में मूंगफली खाने के नज़ारे कुछ अलग ही है। इसे कहते हैं गरीब का बादाम। क्या कहते हैं? गरीब का बादाम। एक खरीफ की फसल है, एक तेलीय फसल है, और सबसे ज्यादा बीकानेर के लूणकन शहर में होती है, इसलिए उसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। तो ये पीली मिट्टी में पाई जाती है। अब याद रखना इसको, रेतीली मत कर देना, रेतीली ऑप्शन में है इसकी, लेकिन पीली मिट्टी इसका उत्तर है। कपास की कृषि हेतु सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती हेतु तो कपास की के लिए काली मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी। अगला, राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? लेटेराइट, तो लेटेराइट है ना, वो पाई जाएगी पर्वतीय क्षेत्रों में, इतना याद रखना। तो उदयपुर संभाग के कुछ भागों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में मक्का होता है। पूछे कौन सी फसल होती है? मक्का। जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने से मिट्टी हो जाती है। जल में अगर सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है ना, तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। और रीट लेवल फर्स्ट वाले और सेकंड लेवल वाले विज्ञान में अम्ल क्षार पढ़ा होगा आपने। मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने के लिए कौन सी खाद सर्वोत्तम होती है? तो उर्वरता के लिए गोबर व हरी वनस्पति की खाद, ठीक है। ये यूरिया तो नशा होता है, जैसे पंजाब में, राजस्थान के गंगानगर में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये यूरिया तो नशा है, जितना डालो उतना आमदन होगी, उत्पादन होगा, और जब नहीं डालो तो खत्म है, ठीक है। नशे वाली है ये। कृषि की पूछे कि कृषि को कौन से कृषि को नशे की लत दी जा रही है, कौन सा लाल नीला ढक्कन दिया जा रहा है? यूरिया वाला। राज्य कृषि आयोग द्वारा कृषि के आधार पर राज्य की या मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया? अब राज्य कृषि आयोग द्वारा कृषि के आधार पर राज्य की या मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 14 भागों में बांटा है, ठीक है। अब बहुत प्रकार की है। निम्न में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? तो क्षारीय मृदा किसको कहते हैं? जिसका पीएच मान 7 से ऊपर है। 7 उदासीन होता है, 7 से नीचे होगा वो अम्लीय होगा। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना मृदा, तो रेवेरिना मृदा कौन सी होती है, कहां पाई जाती है? ये प्रश्न आ चुका है पिछले, शायद पिछला पटवारी हुआ था उसमें आता है। रेवेरिना मृदा गंगानगर, रेवेरिना गंगानगर, रेवेरिना गंगानगर, याद रख लोगे, रेवेरिना गंगानगर। कृषि जलवायु खंड ए, फर्स्ट ए के बारे में असत्य बताओ। अब ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, यहां से रीट के अंदर 100% प्रश्न आएगा। कितना? 100% प्रश्न आएगा। 100 कितना होता है देख लो, ठीक है, वो देख लेना आप। कृषि जलवायु खंड, ठीक है, के बारे में असत्य बताओ। देखो भाई, शुष्क पश्चिमी मैदान जोधपुर बाड़मेर, शुष्क पश्चिमी मैदान जो होता है वो जोधपुर बाड़मेर, बिल्कुल सही है। इसमें ये क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट ए के अंदर कौन सा आता है? तो शुष्क पश्चिमी मैदान जोधपुर बाड़मेर, सही है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे बड़ा, ये दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू वाला। राजस्थान में सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्र वाला कृषि, बिल्कुल अपने पढ़ते हैं ना, टोटल फसलों में सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र बाड़मेर में। ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र लूणकरसर बाड़मेर, ये गलत है, इसका लूणकरसन बाड़मेर इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, ठीक है, इसको एटीएस कहते हैं। ये असत्य हो गया। अब इसका है क्या? तो इसका जो ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है वो है आपका रामपुरा, रामपुरा जोधपुर है। ये ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र क्या होता है? इसको कहते हैं, यानी टोटल जो कृषि जलवायु खंड है वो राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है, ठीक है। और ये एटीएस, जो एटीएस है ना, एटीएस ये टोटल है 10, ये भी 10 कृषि जलवायु खंड के 10 एटीएस है, किसी के 2 हो सकते हैं क्योंकि एक का है नहीं, तो ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे एटीएस यानी ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र। ये कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा तय किए होते हैं। अगला, फर्स्ट बी, उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान कृषि जलवायु खंड के बारे में असत्य कथन बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला कृषि जलवायु खंड है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ आते हैं। ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र श्री कर्णपुर, श्री गंगानगर है, श्री कर्णपुर गंगानगर है। तो उपयुक्त सभी, ये क्या पूछ रहा है? अब पूछा किसने क्या है? असत्य बताना है। इसने पूछा है फर्स्ट बी, फर्स्ट
बी पूछा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट बी, बिल्कुल संप्रयुक्त सारे सत्य है। तो सारे सही है क्योंकि फर्स्ट बी कौन सा किया गया, फर्स्ट बी। फर्स्ट बी यानी उत्तर पश्चिम सिंचित का नाम आते हमें पता है कि सिंचित मैदान कौन सा, गंगानगर हनुमानगढ़, क्योंकि सबसे ज्यादा सिंचाई जो गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है। इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है श्री कर्णपुर गंगानगर, और एक कई बार गंगा कर्णपुर के साथ हनुमानगढ़ भी आ जाता है। उपयुक्त सभी सत्य। सत्य घटना बताइए। देखो बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बड़े काम का चीज है, अगर आपने गलत किया लेकिन बड़ी काम की चीज है। क्या है देखो, सत्य घटना। खेतीरी बाता कृषि विभाग का मासिक अखबार है। खेतरी बाता, ये खेतरी बाता आकाशवाणी केंद्रों से प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक प्रसारित होने वाला कृषि कार्यक्रम है। और कृषि दर्शन दूरदर्शन द्वारा सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित कार्यक्रम है। सभी सत्य। 23 दिसंबर 2021 को राजस्थान के किस जिले से वनगांव बांग्लादेश के लिए किन्नू स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की गई। वनगांव बांग्लादेश के लिए किन्नू स्पेशल ट्रेन गई। किन्नू मंडी किसको कहते हैं, गंगानगर। विश्व बैंक की सहायता से कृषि सुधार कार्यक्रम अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य, तो जाहिर सी बात है राजस्थान है। राजस्थान में जैविक खेती के बारे में असत्य कथन बताओ। ये सारे अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। जैविक खेती को अपनाने वाला प्रथम जिला डूंगरपुर है, बिल्कुल सही है। कहते हैं राजस्थान का प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर। राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी बनेगी डूंगरपुर में, यह भी सही है। और जैविक खेती के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना झालावाड़ में। और राजस्थान के 30 जिलों में जैविक खेती के लिए विशेष योजना आरंभ की जाएगी, ये असत्य है। क्यों है, क्योंकि ये 11 जिलों में की जाएगी। ठीक है। अगला, कृषि विकास की योजनाओं के बारे में सत्य कथन बताओ। कृषि विकास की योजनाएं देखो, राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2 दिसंबर 2019, बिल्कुल सही है। कृषक साथी योजना। राज्य की पहली कृषि नीति 2013 में आई। किसान कलेवा योजना जनवरी 2014, जिसमें किसान 5 रुपए देते हैं, और ये वो दुर्घटना पर 2 लाख का यानी मृत्यु होने पर। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 11 अप्रैल 2015। तो चारों के चारों पॉइंट आपके सही है। निम्न में से किस योजना की थीम पर एक राष्ट्र योजना है। देखो मैं सभी विद्यार्थियों को दोबारा बता देता हूं, ये जो हमारी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 और 2 की चल रही है, इसी की व्याख्या आप चल रही है वीडियो के अंदर। एक दिन छोड़ के ये टेस्ट देता है, आपको पूरा सिलेबस डाल दिया। 6 बजे शाम को टेस्ट होता है, और 6 बजे के बाद इसको कभी भी दे सकते हो, लेकिन शाम 6 से रात 10 बजे इस वीडियो के चलने तक आपकी रैंक जारी की जाती है। ठीक है। लेवल 1 का 180 नंबर का मैटर, लेवल 2 का 130 का मैटर। इसके अलावा इसके अंदर समय समय पर सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन डाले जाएंगे। हर संडे के दिन 2-2 महीने की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मंथली डाली जाएगी। सब कुछ आपको, बहुत सारी चीजें 151 रुपए में मिल रही है। बस आप इस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए और निरंतर और ये वीडियो देखते रहिए, आपका बेड़ा पार है। ये देखो, बस जो टॉपिक है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको क्लियर करते रहना बस। और ये हमारी पुस्तक बाजार में आ चुकी है। 21 दिसंबर से आपको बाजार में मिलेगी पूरी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। ऑफलाइन आपको मिलेगी ये 225 से 230 रुपए की, क्योंकि इसमें 310 पेजेज है। पूरा टॉपिक, पूरे 46 से 50 टॉपिक है ना, सारे कवर किए हुए। प्रश्न बैंक बनाया है और इसका अभ्यास भी आप बार बार कर सकते हो। हर टॉपिक के पीछे आंसर दिए हैं। और ऑनलाइन इसकी व्यवस्था है 80 580 22 001 टेलीग्राम पे नंबर डाल दिए, इस नंबर पे फोन पे कर सकते हो। ऑनलाइन सिर्फ दोस्तों 40 रुपए में आपको घर बैठे मिल जाएगी। 3 से 4 दिनों में आपके घर पे पहुंच जाएगी, शनिवार रविवार को छोड़कर। ठीक है। तो ये सुविधा रहेगी बहुत ही शानदार। और 25 दिसंबर को आ रही है वार्षिकांक करंट की, तो आपके लिए रामबाण साबित होगी। बढ़ते रहिए, पर वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते रहिए। निम्न में से किस योजना की थीम एक राष्ट्र एक योजना है, तो वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क पदमपुर गंगानगर में है, बिल्कुल। राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क गंगानगर। राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में 1974 में, यह भी सही है। राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में, यह भी सही है। और राज्य में सबसे अधिक कृषि मंडियां गंगानगर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में सबसे ज्यादा कृषि मंडियां हैं गंगानगर में। राजस्थान में कुल लगभग 151 मंडियां, उनमें से 15 गंगानगर में अकेली। ठीक है। तो कृषि मंडियां, तो सारे के सारे विचार है ये सत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी कैथून कोटा में, सही है। राज्य की पहली किसान कंपनी बकानी जैसलमेर, ये गलत है। देखो पॉइंट,
राज्य की पहली किसान कंपनी बाकानी झालावाड़ में है। बकानी थाना सुना है आपने, पुलिस थाना, वो है। सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी मुआना टर्मिनल मार्केट जयपुर में है। सही है, ये तो पढ़ते हैं अपने। राज्य के पहले कृषि कियोस्क की स्थापना नानता कोटा के अंदर, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सारे गलत कौन सा है, ये गलत हो गया। 1 3 4 सही है। क्या पूछ रहा है, सत्य कथन 1 3 4। RARA प्रश्न आ गया सीधा ही। रारी क्या है, यारी नहीं है, रारी। रारी है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान एग्रीकल्चर, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। सत्य कथन बताइए। ऐसे प्रश्न मैं ज्यादा लेके आया हूं ताकि आप पजल हो। जितने आप पजल हो गए, प्रश्न का जितना टाइम लगाओगे, क्योंकि मैंने देखा है कई विद्यार्थी 100 प्रश्नों को 20 मिनट में करने की कोशिश करते हैं। गलती वहां जाके करोगे आप होगे। जितना बचो 1/3 से बचकर किया करो। 100 प्रश्न है तो जो बिल्कुल ही नहीं आता 100% आपने देखा, कभी प्रश्न देखा नहीं, उसको हिलाओ मत। यहां आदत डालो नेगेटिव से बचने की, वहां अपने आप हो जाएगी। नहीं तो वहां सोचोगे भाई इतनी दूर चल के आए हैं, प्रश्न तो सारे करके जाएं, और उसके चक्कर में गलत हो जाओगे। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। खजूर अनुसंधान केंद्र जो जयपुर, गलत है। खजूर अनुसंधान केंद्र जयपुर में नहीं है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाल बीकानेर में है। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर में है। तो खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पे, बीकानेर में। तो असत्य हो गया। राजस्थान में वर्तमान में कितने कृषि विश्वविद्यालय, पूरी डिटेल इसकी दे चुका हूं, कुलपति वगैरह सारे करंट के प्रश्न में। तो 5 वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय। एक कहां पे है, बीकानेर में, एक आपका उदयपुर में, एक आपका जोधपुर में, एक आपका जयपुर में, एक आपका कोटा में। ठीक है। प्रदेश में रीको के द्वारा 4 खाद्य यानी एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। देखो, रामपुरा कोटा में है, बोरानाड़ा जोधपुर में है, और श्री गंगानगर में है। मथानिया जोधपुर में नहीं है, मथानिया जोधपुर नहीं है, बल्कि एक कहां पे है, अलवर के अंदर है। कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर, अलवर, 4 एग्रो फूड पार्क। ये प्रश्न बार बार पेपर में आता है। राजस्थान में कृषिगत संस्थाओं के बारे में सत्य कथन बताइए। पॉइंट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उठाया गया प्रश्न है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा 1943, बिल्कुल सही, असम्मिलित बताना है। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ की स्थापना 1987, ये गलत है, 1987 में नहीं। राजस्थान राज्य भंडारण निगम 1957, राजस्थान राज्य भंडारण 1957। राजस्थान कृषि उद्योग निगम 1965, ये भी सही है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1976, ये तो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। राजस्थान राज्य बीज निगम 1987, ये गलत है। तिलम संघ 1990, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सारे सी गलत ये है, तो इसका मतलब ये 1987 नहीं है, 1957। ठीक है, और ये जो राजस्थान राज्य बीज निगम है ये है 1978। ठीक है, अब 2 और 6 गलत है इसमें, बाकी सारे सही है, 2 और 6। सोजत की मेहंदी जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा उत्पाद लोगो सहित बन गया, तो 16। अब तक राजस्थान में 16 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हो गए। राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल, जीरा और टमाटर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसबगोल है, ये सारे जालोर। चेती दमीशक, दमीशक है ये, दमीशक। गुलाब की खेती कहां की जाती है, तो ये नाम सुना होगा, खमनोर, राजसमंद। निम्न में से किसे पीला सोना कहते हैं, जिसे काजरी संस्थान द्वारा सर्वप्रथम दंड जयपुर और फतेहपुर सीकर में लगाया गया था, तो होबा जोजोबा। निम्न में से कौन सी एक चावल की किस्म नहीं है। चावल और मक्का में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं। देखो, सुगंध किस में आती है, चावल में, रत्ना, BK 190, ये सारी सी। बाकी और कोई पेपर में आता है, ये तो बस ठीक है दे दिए। बाकी सुगंध, ठीक है, ये सुगंध किसकी है, चावल में आती है, माही सुगंध। गन्ने की फसल में लगने वाला मुख्य रोग, तो गन्ने की फसल में पायरिला, कंडवा, रेड क्रॉस, ये सारे लगते हैं। रेड क्रॉस होता है ना, मतलब लाल रंग, लाल सड़न, देखा होगा आपने, लाल सड़न रोग गन्ने के अंदर। इसबगोल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, इसबगोल खाते भागते हैं। ठीक है, वैसे तो इसबगोल होता क्या है कि ज्यादातर दस्त लगते हैं ना, दस्त लगते हैं, उस समय इसबगोल लिया जाता है। तो ये समझ लो, दस्त लगते हैं तो भागते हैं, उसको कहते हैं घोड़ा। कहाँ भागता है, घोड़ा भागता है, लेकिन फिर क्या लेते हैं, इसबगोल लेते हैं। इसबगोल मंडी है, मंडोर, जोधपुर। राजस्थान में प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई, तो ये जोधपुर में, दोबारा प्रश्न आ गया। दूसरी जयपुर में। राजस्थान का अन्न भंडार या अन्न का कटोरा किसको कहते हैं, श्री गंगानगर को। राजस्थान में सौंफ उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है, सौंफ रबी की फसल है, ध्यान रखना, सह से सौंफ, सह से सिरोही, सह से सौंफ, सह से सिरोही।
माही कंचन माही धवल मेघा किसकी फसल है? बस ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। माही सुगंध, सुगंध आती है चावलों में, चावल खाते हैं तो खीर की आती है, चावल की आती है सुगंध। माही कंचन और माही धवल ये है किसकी? मक्का की। मक्का दक्षिणी राजस्थान में होता है। आदिवासियों की मुख्य भोजन, लेटेराइट मिट्टी में और लाल लोमी मिट्टी के अंदर पाई जाती है, खरीफ की फसल है। कौन सी मक्का। असत्य कथन बताओ, कौन सा कथन असत्य? राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि जैसलमेर में। राजस्थान में न्यूनतम व्यर्थ व बंजर भूमि, राजस्थान में न्यूनतम, न्यूनतम पूछ रहा है हनुमानगढ़। सर्वाधिक गोचर व चरागाह भूमि वाला जिला बाड़मेर, ये भी सी है। न्यूनतम गोचर व चरागाह भूमि वाला जिला जयपुर, ये गलत है, ये पॉइंट गलत है, तो डी असत्य हो गया। जयपुर नहीं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर। आपकी पता है, आपकी बार बजट 2022-23 कृषि का अलग से बजट पेश किया गया। हाल ही में राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? सुरेंद्र अवाना। और कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? 11। हाल ही में 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया? कृषि विभाग। पॉइंट नोट कर लेना, बहुत अच्छा है। और किस, आपसे पूछे कि कौन सा शिक्षा विभाग है, कौन सा वर्ष था जिसमें बजट था जिसमें शिक्षा विभाग को समर्पित बजट आया था? 1993-94 का। ये कक्षा 12 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मैं करवा चुका हूं। 15वीं विधानसभा में राजस्थान के कृषि व पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री कौन है? तो वह लालचंद कटारिया। वर्तमान 15वीं विधानसभा चल रही है। और इसमें पूछे गोपालन मंत्री कौन है? खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? तो बालोजी गांव जयपुर में। और वर्तमान में राजस्थान कुसुम योजना के तहत सौर संयंत्र लगाने में पूरे भारत में 1 नंबर पे है। राजस्थान में कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई है? पॉइंट नोट करना, किसका पूछ रहा है? खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में पूछ रहा है। तो 2019-20 की तुलना में 20-21 में 2.08 की वृद्धि हुई है। फिर राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व हेतु जानकारी हेतु कौन सा एक ऐप विकसित किया गया? कौन सा ऐप विकसित किया गया? ऐप है, कौन सा विकसित किया गया? धरा ऐप। कौन सा? धरा ऐप विकसित किया गया। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, धरा ऐप। फिर देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? बाड़मेर में। आपसे पूछे देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान, तो बाड़मेर में। आपसे पूछे बाजरा एक्सीलेंस ऑफ सेंटर कहां खुलेगा? जोधपुर में। एक्सीलेंस का मतलब उत्कृष्टता केंद्र। राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित होगी? तो ये जोधपुर में, अंगनवा जोधपुर में। ग्रामीण केर कृषि विकास अधिकरण, शॉर्टकट में नाम आता है रूडा। अभी पेपर में आया ताजा। अब कई बार क्या होता है, शॉर्टकट में नाम पूछ लेता है, कई बार पूरा नाम पूछ लेता है। कई बार तो अपने याद रखते हैं रूडा 1995, लेकिन कई बार वो रूडा नाम ही नहीं देता, ऐसे आता है ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण की स्थापना। सोचते हैं पता नहीं कौन सा विभाग आ गया, ये सुना ही नहीं है, और नाम सुना होता है रूडा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा। 1995। जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया? और इसके लिए एक डॉक्टर ओम प्रकाश है, उनको सम्मानित भी किया गया राज किसान जैविक के लिए। ठीक है, ई गवर्नेंस अवार्ड के अंदर। राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया? बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया बाजरा के लिए। ठीक है, दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान ने बाजरा की 2 RH बी RHB 30 इस प्रकार 43 और 44 30 प्रकार। तो दुर्गापुरा जो कृषि अनुसंधान जयपुर है उसको सम्मानित किया गया। पेनिसेटम ग्लूकम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? पेनिसेटम ग्लूकम, तो ये बाजरा है, पेनिसेटम ग्लूकम। ठीक है। फिर राजस्थान में बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया जाने वाला जिला, सबसे ज्यादा बोया जाता है बाड़मेर में, सबसे ज्यादा सिंचित है जोधपुर में, सबसे ज्यादा होता अलवर में। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित राज 3077 किस्म का संबंध किस फसल से? बहुत ही शानदार है। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो द्वारा विकसित राज 3077 किस्म है वो गेहूं की है। फसलों के किस्मों के बारे में असम्मिलित बताओ। देखो, RHB 30 बाजरा की है, सोनालिका गेहूं की है, सम्राट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन आया हुआ पेपर में, सम्राट किसकी है? चना। और माही धवल चावल की, गलत है, माही धवल मक्का की है। माही कंचन और माही धवल मक्का की है, माही सुगंधा है वो चावल। असत्य हो गया।
मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपकी फिक्स टॉपिक है ना एक अनुसंधान केंद्र, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे जैसे पूरा टॉपिक आता जाएगा सब क्लियर होता जाएगा। तो मक्का अनुसंधान केंद्र है भुसावट बांसवाड़ा में। कहाँ पे? भुसावट है बांसवाड़ा में। कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया, मैंने कहा था ना राज किसान जैविक ऐप है ना, जो राज जैविक किसान ऐप है, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया डॉक्टर ओम प्रकाश को। राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा वर्षा किस जलवायु प्रदेश में होती है? जाहिर सी बात है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। और ICAR द्वारा राजस्थान के कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? जो इंडियन कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान के 10 विभाग हैं और भारत में कितने हैं? 10 कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है, भारत में 15 है, और 15 में से जो 14वां कृषि जलवायु खंड है ना, उसमें अपना राजस्थान आता है। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत फसल है? तो चंबल सुगंध आ गई, सुगंध किस में आएगी? चावल। वीडियो पूरा हो रहा है, जिसने खाना नहीं खा लेना, चावल खा लेना, सुगंध आएगी। राजस्थान में कृषि गणना कितने वर्ष बाद होती है? तो राजस्थान में जो कृषि गणना होती है वो कितने वर्ष बाद होती है? फिक्स 5 वर्ष बाद होती है। ये आपके 100% टेस्ट आपने दिया होगा, शानदार लगा होगा आपको। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आप जरूर देखें, निरंतरता बनाए आपने, जरूर रखें, मेहनत करें। लेकिन आपकी सबसे बड़ी बात, आपकी खूबी यही होगी कि आप निरंतर मेहनत करें। ऐसे नहीं 5 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़े नहीं, किसी के चक्कर में इधर चले गए, उधर के चक्कर में, तो किसी के चक्कर में कम पढ़ना, तैयारी ज्यादा करना, क्योंकि इतना बड़ा मौका है। बार बार ऐसा जिंदगी मौका नहीं देती है, क्योंकि 5 साल बाद मौका देती है, हो सकता है आगे 10 साल बाद दे दे, 2 साल बाद दे दे, लेकिन आपके लिए मौका बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब ये किताब पढ़ रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 9वीं से 12वीं, हिसाब लगाओ, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो विद्यार्थी है, आज ये एक्सपर्ट हो गए, वो अगले 2 सालों में आपके बराबर आ जाएंगे। जो 12वीं क्लास का विद्यार्थी BSTC DLED करके आपके बराबर आ जाएगा, आप बहुत पीछे रह जाओगे। आज की जो जनरेशन है बहुत खतरनाक है, तो जल्दी जल्दी से लग जाओ, निरंतर अध्ययन करो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।